एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसीलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां जलाशय में आती थीं। वो जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी, पर तियो कहती थी कि संकट आने पर ही उसे बचने का प्रयत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने का, उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं, अतः उसके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वो चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पड़ रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता नहीं था। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली है ना? अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते हमें अपनी जान का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इसी जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से, तब तो मैं यहाँ से बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। परती मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत हो सकती है। संकट आए ही ना, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे को तर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है। या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका वो गांव बह सकता है। इसीलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। परतियों और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे ने अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। परतियों ने संकट को आते हुए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्दी ही वो लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। परतियों लाश के पेट में घुस गई और सड़ती हुई लाश की संडांत अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में परतियों फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु परतियों दम साध कर मरी हुई मछली की तरह ही पड़ी रही। मछुआरे को संडांत का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी परतियों को उठाया और सूंघा। ये तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे में बड़बड़ाकर बुरा समूह बनाकर उस मछुआरे ने परतियों को जलाशय में फेंक दिया। परतियों अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में
गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस कहानी से सीख, भाग्य के भरोसे पर हाथ धर कर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित ही होता है।